सुप्रीम कोर्ट का फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद केस का कॉज लिस्ट की जारी कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खिलाफ केस को नंबर लगा दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया। फैसल वावडा ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तशवीश का इजहार किया गया था। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जस्टिस सतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पर आज खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। जस्टिस सतर मिनल्ला ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। खत के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। फैसल वावडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस के नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। जस्टिस सतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान को मजबूत बनाना सियासतदानों का ही काम है। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पार्लियामान को ही भेजा जाता है। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना ज़रूरी है। जस्टिस सतर मिनल्ला के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़, बैरूनी सरमायाकारी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह के फज़ल करम से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाएँ। बैरूनी सरमाया के फ़रोग़ और सफारती महाज पर कामयाबी को सहरा पूरी हुकूमती टीम को जाता है। मुझे पूरा एतमाद है कि अगर यूँ ही मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मौशी हालात इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। अरकान कौमी असम्बली का मुल्की मौशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात और सिफारती महाज पर कामयाबियों पर वज़ीर-ए-आज़म को ख़िराज तहसीन। एक अकामा रखने पर इस मुल्क के इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को जुडिशरी घर भेज देती है। दोहरी शहरियत रखने पे हमने इस मुल्क में बहुत सारे बने हुए MNA MPA सेनेटर्स को घर जाते हुए देखा है। आप आके पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के मोतबर कुर्सी पर बैठ जाएं और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या दोहरी शहरियत रखने वाले को जज होना चाहिए? अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। एक इदारा जिस पर कोई दाग लग रहा है तो ये फिक्र की बात है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, चंद दिन पहले एक सेनेटर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया जिसका जवाब आया कि आइन में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। जैसे ही पाकिस्तान के हालात बेहतर होने लगते हैं, कुछ अनासिर ऐसे सामने आते हैं जो मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते हैं। आए रोज़ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ चढ़ाई की जाती है। अमरीकी महकमे ख़ारजा में पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्लांटेड सवाल किए जाते हैं। इससे काम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडिया और अमेरिका के 10-10 चक्कर लगाने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री देखनी चाहिए। देखना चाहिए कि वो इंडिया और अमरीका क्या करने जाते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सस्ती बिजली के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान के $5 अरब लग चुके हैं। जुलाई 2023 में इस मंसूबे में खराबी पैदा हुई। 2024 में दोबारा ये हादसे का शिकार हुआ। जहाँ कंक्रीट लगना थी वहाँ मिड फिलिंग की गई। अरबों डॉलर खर्च हों और डिज़ाइन में फॉल्ट आ जाए, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुतालिका हुक्काम को रवामा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है और जब भी उनकी हुकूमत आती है, खिदमत का तरक्की का सफ़र शुरू होता है तो कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार लग जाते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया। 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं। गांव के अंदर अस्पताल चल के आएगा और आपका इलाज करेगा। पंजाब की कोई सड़क 5 साल के बाद टूटी हुई नहीं रहेगी। 4 माह में 400 अरब का किसान पैकेज ला रहे हैं। किसानों को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। कहा, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है साजिश करके हटा दिया जाता है। तरक्की का सफर शुरू होते ही करप्शन का बहाना बनाकर हुकूमतें खत्म की गईं। ऐसे शख्स की भी हुकूमत रही जो कहता था प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फूल नगर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। गंदम का कोई बुहरान नहीं है। पंजाब में 590 सड़कें बनाने का मंसूबा बनाया है। पाकिस्तान और चीन की देरीना और मजबूत दोस्ती है। बीजिंग में हमारी मीटिंग बहुत मुफीद रही। मुलाकात में इलाकाई उमूर समेत अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बीजिंग में चाइना बिजनेस राउंड अप से खिताब। कहा, CPEC चीन और पाकिस्तान का फ्लैगशिप मंसूबा है। मुल्क में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान ओवरसीज सरमायाकारों को बेहतर मौके फराहम कर रहा है। मीडिया तंजीमों की मुजवज़ा पंजाब डेफेमेशन बिल 2024, डिजिटल मीडिया अथॉरिटी की मजम्मत। CPNE, एमेंट, BPA, APN, SPFUJ की जॉइंट एक्शन कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात। मुश्तरका अलामिये में कहा, मीडिया इदारे हक़ इज़्ज़त के क़वानीन को मजबूत बनाने, डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के ख़िलाफ़ नहीं, हक़ इज़्ज़त के क़वानीन के लिए बनाया गया बिल इंतहाई सख्त दिखाई दे रहा है। मुजवज़ा बिल आज़ादी इज़हार राय के बुनियादी हक़ के लिए ख़तरा नज़र आ रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली और बामकसद मुशावरत चाहती है। मुशावरत का मकसद मुजवज़ा बिल की तमाम कमजोरियों को दूर करना है। कानून साजी पर मीडिया तंजीमों से तफसीली बातचीत की जाए। हुकूमत और स्टेक होल्डर्स मुजवज़ा कानून साजी के मुज़मरात का बगौर जायजा लें। जायजे तक बिल की असम्बलियों से मंजूरी को मुलतवी किया जाए। गजा की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब हो रही है। रफ़ा में बड़ा फौजी ऑपरेशन इसराइल की गलती होगी। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल कहते हैं, इसराइल को गजा के जनूबी और शिमाली इलाकों में इमदाद की तरसील नहीं रोकनी चाहिए। गजा के रास्ते रफ़ा में ईंधन की फराहमी रुकने पर तशवीश है। अमरीका तमाम दस्तयाब ज़राए से इमदाद में इजाफे के लिए काम कर रहा है। गजा में जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है। वाशिंगटन में नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। जबालिया में हमास और इजरायली फोर्सेस में शदीद लड़ाई। इजरायली फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया। घर पर हमले में हामला खातून समेत 4 अफराद शहीद। गुज़श्ता 24 घंटे में 39 अफराद शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 35,272 हो गई। 79,205 जख्मी हैं। हमास की जानिब से भी सहूनी अफवाज पर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। गजा के शिमाल में हमास ने छोटे हथियारों से घात लगाकर हमला किया। इसराइली फौजियों को रॉकेट फायर और IEDs से निशाना बनाया।